चलो, वेलकम बैक। कैश फ्लो चैप्टर शुरू किए थे, उसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन समझा कि कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ना है और फाइनेंसिंग पढ़ना है, ठीक ना। अब जैसा आपको पिछले वीडियो में वादा किया गया था कि फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक ना। देखो, तुम लोग सब कोई ना कोई स्पोर्ट्स के जरूर भक्त हो, है ना। तो भक्त हो तो भगवान भी होंगे, किसी के विराट कोहली, किसी के डेविड वार्नर, माने किसी भी टीम का। कोई मेसी को पसंद करे, कोई रोनाल्डो को, ऐसा है। तो मान लीजिए आप इन सब बड़े प्लेयर के अपोजिट में खेलते हैं, तो आप विराट कोहली को अगर रन मारने से रोक दें तो आपका टीम जीतने का चांसेस ज्यादा है। डेविड वार्नर आपका सबसे बड़ा थ्रेट है, उसको रोक दिया जाए, किसी का अलग पर्सन भी हो सकता है, अफेंड मत हो कि इन्हीं लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं। रोनाल्डो को गोल मारने से रोक दिया आपका टीम तो आपका टीम जीत सकता है। मेसी को गोल मारने से रोक दिया जाए तो आपका टीम जीत सकता है। इस स्पोर्ट्स के ज्ञान के बाद आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर कैश फ्लो वो मैच है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा ये प्लेयर्स है। क्या समझा? ये अगर इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तुम समझ गए, इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तुमने टैकल कर लिया, ठीक ना, तो 90% कैश फ्लो तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब अल्लू मल्लू गल्लू है, ठीक ना। तो आइए समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं। भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, वाहे गुरु का नाम लेके, और जीसू का भी नाम साइड में ले ही लेना, ठीक ना। चलो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने 4 टुकड़ा में बांटा है। पार्ट नंबर 1, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होता है, लेकिन तुम लोग को इतना ही पढ़ना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहला आइटम, ठीक है। सर दूसरा क्या है वो भी बता दीजिए। दूसरा है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किस बात का सर? एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, आइटम, आइटम। गाना नहीं, गाना नहीं बेटा। तीसरा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी, बिफोर चेंज इन, बिफोर चेंज इन डब्ल्यूसी मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और चौथा तो लल्लू है भाई, चौथा एक टैक्स पेड। वो मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा बना दिया कि बहुत बच्चे टैक्स पेड भूल जाते हैं, ठीक ना। अब ये चारों को हम इंडिविजुअली, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो लास्ट तक देखना। मास्टर से गुस्सा होकर बीच में नाराज होकर चले मत जाना मेरे प्यारे बालक, प्लीज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, फल अच्छा मिलेगा आपको, ठीक ना। तो अब ये ऊपर का 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में तो ऐसे ही करेंगे, एक बार सबको समराइज कर लेंगे, ठीक ना। तो स्वागत करते हैं फिर से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले समझते हैं कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मिटा देते हैं। तो इसका हम लोग ना मेन कैश फ्लो में कुछ काम नहीं करेंगे, ये काम होगा वर्किंग नोट में, ठीक ना। याद रखना हमेशा, ये काम होगा कहाँ बेटा? वर्किंग नोट में। तो जब भी कैश फ्लो आएगा बनाने के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उस वर्किंग नोट में ये चीज बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर इसका फॉर्मेट क्या है? एकदम 5 आइटम का फॉर्मेट है, तुरंत याद करेंगे, चकाचक मचा देंगे। देखो, जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो तुम्हारे आंख के सामने 2 साल का बैलेंस शीट दे दिया रहेगा। कितने साल का? 2 साल का। तुमको उन दोनों को कंपेयर करना है, पिछले साल और करेंट साल में कितने का चेंज हुआ है, पिछले साल और इस साल में कितने का चेंज हुआ है। तो सबसे पहला आइटम ऊपर में लिखना है आपको, नेट प्रॉफिट चेंज, नेट प्रॉफिट चेंज। ये थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मतलब सर हिंदी में समझाइए ना। मान लीजिए 2018 का प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, 2019 का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, तो चेंज कितने का हो गया? 1 लाख। बस ये 1 लाख आपको यहाँ लिख देना है। नेट चेंज, नेट प्रॉफिट चेंज या नेट चेंज इन प्रॉफिट, मतलब हिंदी में क्या हो गया? करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, करेंट ईयर का प्रॉफिट, CURRENT, करेंट ईयर का प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर का प्रॉफिट। ये एग्जांपल्स आई होप आप समझ गए होंगे एकदम। सर सर अगर मतलब करेंट ईयर का कम हो गया तो ब्रैकेट में दे देना नुकसान हो गया। पिछले साल था 3 लाख, इस साल 2 लाख, तो 1 लाख का नुकसान, मतलब वो निगेटिव में रहेगा, वैसा कोई बात।
इसके बाद इसमें सिर्फ आइटम जो है ना वो ऐड होने वाले हैं। पहला आइटम जो ऐड होगा वो होगा ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में आपने कितना पैसा ट्रांसफर किया है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस से ऑल ट्रांसफर रिजर्व, जितना भी आपने जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जो जो रिजर्व बांटा है सब इसमें डाल दीजिए। ठीक है, दूसरा चीज जो ऐड होगा वो होगा प्रपोज डिविडेंड। कौन सा? प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड किस साल का ऐड होगा सर? किस साल का ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड? बता दो। पिछले साल का। इस साल का प्रपोज डिविडेंड का तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, उसको बाहर हटाइए, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, इसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इंटरिम डिविडेंड अगर कुछ पे हुआ है, इंटरिम डिविडेंड, उसको भी हम ऐड कर देंगे प्यारे, इंटरिम डिविडेंड। और लास्ट में एक चीज और ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये किस साल का? ये करेंट ईयर वाला, एकदम ताजा ताजा करेंट ईयर वाला, समझ में आया ना? ये करेंट ईयर वाला। बस हो तो गया ये 4 आइटम। मतलब नेट प्रॉफिट दोनों साल के चेंज को लेना है सबसे ऊपर में, दोनों साल के प्रॉफिट का जो बैलेंस में जो चेंजिंग आया उसको लेना है, कम हुआ तो कम लिख देंगे, ज्यादा हुआ ज्यादा लिख देंगे। मतलब बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ अमाउंट, घट गया है तो घटा हुआ अमाउंट, कितना आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है। लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा? लाइबिलिटी साइड में। ये कहाँ मिलेगा? इंटरिम डिविडेंड, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा बैलेंस शीट के बाहर। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लाइबिलिटी में मिलेगा इस साल का ये। मतलब 1 पॉइंट रिजर्व वाला, 2 पॉइंट डिविडेंड वाला, 1 पॉइंट टैक्स वाला। डिविडेंड वाला कौन सा सर? जो प्रपोज हुआ था, और हो सकता है कंपनी ने बीच में भी डिविडेंड डिक्लेयर किया हो। इन चारों का, पांचों का सम लेकर हमारा पहला वर्किंग नोट बन गया। ठीक है, और ये जाएगा ऑपरेटिंग आइटम का सबसे हेडिंग में, एकदम उसके कपार पे, माथा पे छप जाएगा। क्या बोल के छप जाएगा बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला काम खत्म। उम्मीद करता हूं आपने ये आइटम याद कर लिया होगा तुरंत। TFIF, सॉरी, टी TPIP, ऐसा कुछ भी नाम याद कर लो। ठीक है, चलो, 2 डिविडेंड का पॉइंट, 2 डिविडेंड का पॉइंट, एक टैक्स का, एक रिजर्व का। अब पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, जैसा वादा हुआ था। आइए, ये सर बनेगा कहाँ? ये पॉइंट बनेगा कैश फ्लो के मेन पार्ट पे। तो कैश फ्लो बनना शुरू हो चुका है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर 2, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फॉर क्या? नॉन कैश। अरे बोलो भाई, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अभी भी नहीं बोल रहे? अभी भी नहीं बोल रहे? अरे बोलो, जो बोल रहे हो ऑफेंड ना बेटा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक ना? मास्टर को ये सब स्टाइल मारना पड़ता है बच्चों को जगाए रखने के लिए, क्या समझे? देखिए, आइए चलिए, मुद्दा से भटकते नहीं है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर इसमें क्या ऐसा बात है? पहला तो नॉन कैश है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया है तो कहाँ से उठाया है? नेट प्रॉफिट से उठाया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब पूरा पीएल बन चुका था, वहां से पिक किया। ठीक है, पूरा पीएल जब बना होगा तो पीएल के डेबिट साइड में ऐसा बहुत सा आइटम लिखाया होगा जिसके कारण पैसा आपके पॉकेट से खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन खर्चा में आपने लिखा है। पैसा आपके पॉकेट से उड़ता हुआ जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपने खर्चा लिखा है। जैसे टू डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? बोलिए। टू डिप्रिसिएशन, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना। ठीक है, ये सब नॉन कैश आइटम है। कैसा आइटम है? नॉन कैश आइटम है। तो इन सब को ऐड करेंगे वापस। अच्छा, इसीलिए इसको वापस ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किए हैं, वहां आप माइनस करके रख दिए थे, तो ऐड बैक करके आप एक्चुअल कैश फ्लो पर जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो 2 आइटम तो ये ऐड होगा। कौन कौन सा? अब लिख लो। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ऐड आइटम में लिखते हैं डेप्रिसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है सर? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अगर राइट ऑफ हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसके कारण भी हमारे पास कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है,
पेटेंट ओटेंट भी को कम किए होंगे, अमोर्टाइजेशन भी किए होंगे, गुडविल अमोर्टाइज करना मतलब गुडविल को भी राइट ऑफ करना, ये भी लिख लो, गुडविल राइट ऑफ हुआ है या अमोर्टाइज हुआ है तो उसको पेटेंट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होता है तो यहाँ लिखा जाता है। ये 3 आइटम ऐसा है जो नॉन कैश था, इसके कारण पैसा गया नहीं था, फिर भी हम माइनस करके रखे थे, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं, ठीक ना। और भी आपके नजर में कोई मिल जाए तो आप ऐड कर देना बिना मेरे से पूछे। चलिए अब बात करते हैं, कुछ आइटम पीएल में वो भी बैठा हुआ है जो इस घर का नहीं है, किसी और घर का है। तो किसी और घर का भाई यहाँ तुम क्या कर रहे हो, चलो भागो। जैसे आइए वो देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसे पीएल के डेबिट में लिखा है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड आप क्यों कर रहे हैं सोचिए, क्योंकि आपने लोन लिया था, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वहां जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तो चूंकि वहां ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो इंटरेस्ट पेड को भी हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड क्यों ऐड हो रहा है सर, अरे फाइनेंसिंग का आइटम है, यहाँ क्या कर रहा है ऑपरेटिंग में। सर आपको कैसे पता यहाँ पे है, क्वेश्चन हम कहाँ से उठाए हैं, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट पे पहुंचे कैसे होंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस करके। अब यहाँ से उठा रहे हैं तो इन सब चीज को प्लस करना पड़ेगा ना, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार और भी कोई खर्चा आपने, सर मशीनरी बिका था, उस पे नुकसान हुआ था, उसको भी मैं पीएल डेबिट में लिख लिया था। मशीनरी का बिकना कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, वो यहाँ क्या कर रहा है, उसको भी हम ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का जो ऊपर लॉस होता है सेल होने से, उसको हमने पीएल में डेबिट में लिखा है कि नहीं प्यारे, बताओ। आज ये इंसाफ करवा दो उसके संग। हाँ सर हुआ है। तो क्या आज तक हम लोग पीएल गलत बनाते ना मुन्ना ना, वो तो हम बनाते थे, क्यों, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ये हम कैश फ्लो बना रहे हैं ये जानने के लिए कि मेरे पास फंड आया का कितना, गया कितना, आया किधर से गया किधर से। तो सर इतना नाटक प्लस माइनस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमने ओरिजिनेट हुआ है हमारा क्वेश्चन कहाँ से, हमारा काम ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, नेट प्रॉफिट से, इसीलिए सब ड्रामा करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा। सर इस प्रकार तो हम लोग कुछ आइटम लेस भी कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव क्यों हो रहा है, आप तो लोन लिए थे, अरे भाई किसी को लोन दिए भी तो होंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो इन्वेस्टिंग हो गया, किसी को लोन देना, ब्याज पे पैसा देना, उससे ब्याज लेना, इंटरेस्ट लेना, वो इन्वेस्टिंग है, लेकिन वो पीएल के क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसीलिए उसको वापस माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में आ चुका होगा। यस सर। अगर मान लीजिए से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा, क्यों सर, अरे वो भी तो इन्वेस्टिंग है, यहाँ क्या कर रहा है, उसको भी वहां से हटा दीजिए। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा कोई चीज जो पीएल के क्रेडिट में बैठा था, जो कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से संबंधित था, हटाओ। ऐसा कोई चीज जो पीएल के डेबिट में था, जो इस यहाँ का था नहीं ऑपरेटिंग का, किसी और के यहाँ जाने वाला है, उसको ऐड बैक करो। ये नियम है एडजस्टमेंट। तो हम इसको ठीक कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं चीजों को, इसीलिए स्टेप नंबर 2 का नाम हो गया एडजस्टमेंट। मैं जितना बात लिखा हूँ ये तो कॉमन है, एक दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाए तो बुरा मत मानिएगा। डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल राइट ऑफ करना, पेटेंट राइट ऑफ करना, इंटरेस्ट पे करना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब कॉमन है। इंटरेस्ट रिसीव, कुछ और रिसीव जो यहाँ का नहीं था, ये डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव भी फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग है, यही देख लो बेटा, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। डिविडेंड रिसीव कौन सा एक्टिविटी है, बता दो, मुंह खोलो भाई, डिविडेंड रिसीव कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, आपको डिविडेंड मिला है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, क्यों कर रहे थे, किस किस आइटम के लिए कर रहे थे, थोड़ा मैंने विवरण दिया है, आप भी होशियार बनिए, लिख लीजिए इन आइटम को। चलिए अब तीसरा में चलते हैं, तीसरे आइटम में आते हैं। वादे के अनुसार तीसरा आइटम क्या था, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बोलो तुम लोग भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन WC लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट भी मारना चाहिए, आजकल तो शॉर्टकट का ही जमाना है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी तक क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिए, एडजस्टमेंट ऐड करके बैठे हुए। अब हम लोग जा रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल का चेंज के कारण क्या इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, ठीक ना। तो आइए, तो सबसे पहला बात कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो CA माइनस CL होता है। CA में क्या क्या आता है, डेटर आता है, CA में आता है ना, प्रीपेड आता है, आता है ना,
स्टॉक आता है जिसको प्यार से आप इन्वेंट्री भी बोलते हैं, बीआर आता है, बोलिए सर सीएल में क्या आता है, क्रेडिटर आता है, बिल पेएबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है कि नहीं, ये सब बता दो। क्रेडिटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब इन सब आइटम के संबंधित कान में कोई भी आवाज गया तो वो ड्रामा यहाँ होने वाला है। हेलो हेलो, यहाँ पे होने वाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज इन डब्ल्यूसी में, यहाँ पे करेंगे। डेटर, प्रीपेड स्टॉक, बीआर, बीपी, क्रेडिटर, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी हो यहाँ पे। सर डेटर इंक्रीज कर रहा है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 साल का बैलेंस शीट आपके आंखों के सामने रहेगा, उसमें कंपेयर करना है। डेटर का वैल्यू इंक्रीज कर गया, यहाँ पे लिखेंगे। डेटर का वैल्यू डिक्रीज कर गया, यहाँ लिखेंगे। प्रीपेड बढ़ गया, घट गया, कुछ भी हुआ, स्टॉक का चेंज यहाँ लिखेंगे। मतलब करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी का चेंजेस यहाँ आएगा, लेकिन उसमें 2 शब्द नहीं आएगा। करेंट एसेट में तो कैश भी होता है सर, बैंक भी होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होता है ना, इग्नोर। समझ गए, बहुत अच्छा। तो आइए थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। आइए, सबसे पहले कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो हमारा पैसा जाता है हमारे पास से। इंक्रीज इन एसेट्स इज आउटफ्लो, डिक्रीज इन एसेट इज इनफ्लो। मैं जिस लैपटॉप से, जिस पेन से पढ़ा रहा हूँ, एक एसेट से, अगर मैं इसको सेल कर दूं तो मेरे पॉकेट में पैसा आ जाएगा। मैं एक नया कुछ लैपटॉप और खरीद लूं तो पैसा गया, नया लैपटॉप आया। समझ में आ रहा ना, यानी एसेट्स का बढ़ना, पैसे का जाना। आया समझ में, बहुत बढ़िया। लाइबिलिटी का बढ़ना, लाइबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ रहा है, या चलो लाइबिलिटी घट रहा है, तो लाइबिलिटी घटा कैसे आपका, मैंने पेमेंट कर दिया, तो लाइबिलिटी का घटना, कम होना, पैसे का जाना, आउटफ्लो। आउट पैसा देंगे तभी तो लाइबिलिटी कम होगा, ऐसे कोई खुश होकर थोड़ी ना माफ कर देगा। और लाइबिलिटी बढ़ रहा है मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास कुछ ना कुछ बेनिफिट आ रहा है, मतलब पैसे का आना। यहाँ तक बात क्लियर है, तो चलिए, तो बस यहाँ यहीं पे डेट, इंक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, ये सब लिख के हम लोग भर देंगे। चलिए लिख लेते हैं फटाफट। पैसे का आना जाना आपने समझ लिया, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर, डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया, एसेट्स बढ़ रहा है, ये पैसा आउटफ्लो, जो आउटफ्लो होगा बेटा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको मैं सोचा था अलग से समझाऊंगा आउटफ्लो इनफ्लो, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि तुरंत ही पकड़ लिए, सुपर से भी ऊपर चल रहे हैं आप। मतलब एसेट्स बढ़ गया सर, मतलब आपका पैसा गया आपके जगह पे, वहां पे नया एसेट्स आ गया, हाँ या ना। पर्स में से 500 रुपए गए, पर्स में एक नया कार्ड आ गया, कुछ नया एसेट्स आ गया। समझ में आ रहा है ना, वो कार्ड को बेच के वापस 500 ले आओ, एसेट्स का घटना, वापस पैसे का आना। बहुत अच्छा। तो अगर सर एसेट डिक्रीज कर जाए तो, यानी जरूर आपने बेचा है, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज कर गया, स्टॉक डिक्रीजेज, स्टॉक डिक्रीज किया मतलब स्टॉक इतना सारा था, बेच दिए, इतना स्टॉक हो गया, मतलब उसके बदले रोकड़ा आ गया, पैसा आ गया, वो इनफ्लो है बेटा, उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, वो तो पैसा आ रहा है। स्टॉक का घटना दिल पे बुरा मत मानो, स्टॉक घट रहा है मूर्खानंदन, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, स्वागत कर उसका, ठीक है। इसी तरह कोई भी एसेट्स घटे, इन चारों का जिसका नाम लिया ऐसे इनफ्लो आउटफ्लो लिख देंगे। सर प्रीपेड का वैल्यू डिक्रीज कर गया, सर ये डिक्रीज इंक्रीज देखेंगे कहाँ से, बात बताए थे ना, 2 साल का बैलेंस शीट आंखों के सामने रहेगा, बस माइनस माइनस देखते रहना। किसको किससे माइनस करेंगे, करेंट ईयर से लास्ट ईयर वालों को माइनस करो। क्या समझा, प्लस दिख रहा है मतलब बढ़ गया है, माइनस दिख रहा है तो घट गया है। चलिए बहुत ही अच्छा। अब ये ऑपरेटिंग का आइटम में कौन कौन आएगा, डेटर से संबंधित, क्रेडिटर, स्टॉक, प्रीपेड, बीपी, बीआर, और कुछ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बस इन्हीं सब से संबंधित। बहुत सुंदर, समझदार हैं आप। अब लास्ट में जो फोर्थ आइटम होगा वहां हम लिखेंगे लेस टैक्स पेड, आपने जितना टैक्स पेड किया है वो भी लेस हो जाएगा। तो ये जो कैश फ्लो हम बनाते हैं ना, अमाउंट जो लिखते हैं वो चेंज कितना से इंक्रीज डिक्रीज, या तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ना तो नॉर्मल में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखना मतलब पैसे का जाना, नॉर्मल लिखना मतलब पैसे का आना, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, या अगर पैसा आया है तो कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और लग रहा है कि नहीं सर टोटल तो निगेटिव आ गया है, तो वहां लिख देना अंग्रेजी में कैश यूज्ड, निगेटिव पैसा थोड़ी ना होता है, कैश यूज हो गया, उतना सारा पैसा यूज हो गया। तो ये था ऑपरेटिंग का पूरा ज्ञान, 4 पार्ट में हमने बांट दिया था। पहला निकला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग में काम किए थे, क्या क्या किए थे बता दो तो फटाफट। सर दोनों साल के प्रॉफिट का इंक्रीज डिक्रीज लिए थे, पुराना साल माइनस
सॉरी करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, जो अमाउंट आ गया लिख दिए। उसमें 4 चीज ऐड किए थे, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और करेंट ईयर का प्रोविजन। लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेते हैं, करेंट ईयर का क्या लेते हैं, टैक्स, भूलना मत, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये पूरा पांचों को जोड़कर ऊपर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आ जाएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। सर उसमें क्या करते थे, नॉन कैश में 2 था, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सर नॉन ऑपरेटिंग क्या था, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब जो किसी और घर का खर्चा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक ना, और भी कुछ इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, कुछ भी जो रिसीव हो रहा है वो तो इन्वेस्टिंग होना चाहिए, यहाँ क्यों आ रहा है माइनस। कुछ भी जो हमने टैक्स पे, सॉरी इंटरेस्ट पे किया हो तो फाइनेंसिंग होना चाहिए, ऐड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, आपके आंखों के सामने है। इसमें वर्किंग कैपिटल में 6 शब्द आता है, डेटर, आउटस्टैंडिंग, डेटर क्रेडिटर उल्टा चलते हैं, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, स्टॉक उसका उल्टा है नहीं। अगर कोई एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है मतलब पैसा जा रहा है सर, लाइबिलिटी घट रहा है मतलब पैसा आ रहा है सर, बस। हाँ, लाइबिलिटी घट रहा है मतलब, लाइबिलिटी घट रहा है मतलब पैसा जा रहा है, मुत्कंदन हाँ बोल रहा है मूर्ख, एक बार ध्यान दे धृतराष्ट्र। ठीक है, तो ये था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक विवरण। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग और उसका फाइनेंसिंग, फिर दबा के क्वेश्चन और फिर चकाचक एग्जाम। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बोलो बेटा, बाय बाय।